मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक चिंतित है। सरकारें जहां सर्वदलीय बैठकें बुलाकर कोरोना के हालातों पर चर्चा कर रही हैं, तो वहीं कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए कुछ सलाह दी थी। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये सलाह दी थी तो मोदी सरकार ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए उन पर लॉबिंग करने के आरोप लगाए थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जो सलाह राहुल गांधी ने दी थी उसे अब खुद मोदी सरकार को मानना पड़ रहा है। आखिर वो क्या सलाह थी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल एक तरफ जहां बंगाल में जोरदार चुनाव प्रचार हो रहा है, तो वहीं खतरनाक कोरोना वायरस देश में जबरदस्त हाहाकार मचा रहा है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को आखिरकार विदेशी वैक्सीन को भारत में मंजूरी देनी ही पड़ी। भारत ने भले ही खुद दो वैक्सीन इजाद की हो, लेकिन आज हालात ये हैं कि भारत को दूसरे देशों से वैक्सीन लेनी पड़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के दूसरे विदेशी वैक्सीनों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया को तेज किए जाने का केंद्र सरकार का फैसला। ये जानकारी देने के साथ ही पत्रकार उमाशंकर सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब दूसरे विदेशी वैक्सीनों को भी मंजूरी की मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की थी, तो बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर विदेशी कंपनियों के लिए लॉबिंग का आरोप जड़ दिया था। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर स्मृति ईरानी तक शामिल थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया था, एक अंशकालिक राजनीतिज्ञ के तौर पर नाकाम रहने के बाद क्या अब वो पूर्णकालिक पैरवी करने वाले बन गए हैं। पहले उन्होंने भारत के अधिग्रहण कार्यक्रम को भटकाने की कोशिश करके लड़ाकू विमान कंपनियों की पैरवी की। अब वो विदेशी वैक्सीनों के लिए अनुमति की मांग करके फार्मा कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था और उन्हें पार्ट टाइम नेता, फुल टाइम लॉबिस्ट बताया था। आखिरकार चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी वैक्सीन के लिए लॉबिंग करने का आरोप सिर्फ इसीलिए लगाया था क्योंकि उन्होंने 8 अप्रैल को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि नॉर्म्स और गाइडलाइंस के साथ दूसरी वैक्सीन को भी मंजूरी दी जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो मोदी सरकार राहुल गांधी को लॉबिस्ट कह रही थी, उसी मोदी सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तो मानो कांग्रेस भी मोदी सरकार पर टूट पड़ी। खुद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए लिखा एक सीधा सा लेटर, उसमें जन की बात। विपक्ष के सुझाव अच्छे हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट से यह बताने की कोशिश की है कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं और विपक्ष ने जन की बात करते हुए विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने की बात की, जिसे मोदी सरकार ने मान लिया, यानी उसे विपक्ष के सुझाव अच्छे लगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तो राहुल गांधी को लॉबिस्ट कहने वाले रविशंकर प्रसाद को टैग करते हुए तंज कसा। लॉबी का हिस्सा बनकर भारत में तीसरे वैक्सीन को सहमति देने के लिए केंद्र सरकार का आभार। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी जी ने जब आवश्यक विदेशी वैक्सीन को त्वरित मंजूरी की बात कही तो उसमें जनता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता थी, लेकिन भाजपा के ट्रोल मंत्रियों का नासमझ झुंड अनर्गल बयानबाजी करने लगा। अब भाजपा सरकार ने किया वही है जो राहुल गांधी जी ने कहा था। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, खबर आई कि स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया था। अब हम कांग्रेस आज रविशंकर प्रसाद से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको कितना कमीशन मिला। तो इस देश में रोज हम लोग को जो है कम से कम 1 करोड़ लोग को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है अगले 30 दिन के लिए, जब आप उस किसी तरह से जो सफलतापूर्वक इस लड़ाई में आप जो है कोरोना से लड़ पाएंगे। तो आपने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स क्या किया है? आपके पास 385 दिन थे। ये देश को ये देशवासियों, इस देश के नागरिक, ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आपके पास 385 दिन थे और आपने किया क्या इन 385 दिन में? आपने क्यों वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया? ये आंकड़े तो उनके पास 385 दिन, 301 साल पहले था, लेकिन उन्होंने बढ़ाया नहीं, किसी तरह का मीटिंग नहीं बुलाया। अब खबर आ रही है कि स्पुतनिक वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है। मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि अब उनको कितना कमीशन दिया गया? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने सवाल किया था कि आप बाकी मैन्युफैक्चरर्स को जो है अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कमीशन की बात कर रहे थे, तो स्पष्ट हो गया। रविशंकर जी आप बताइए कि आपने कितना कमीशन लिया? कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है क्योंकि आपने तो अप्रूवल दिया।
तो आपकी कमीशन जो है कम से कम सार्वजनिक हो जाए, पारदर्शिता के साथ। आपको बता दें, राहुल गांधी ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने के साथ साथ ये सवाल भी उठाया था कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन का विदेशों में एक्सपोर्ट करना क्या सही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मांग की है कि 385 दिन में भी कोरोना से लड़ाई नहीं जीत पाए। उत्सव, ताली थाली बहुत हो चुके, अब देश को वैक्सीन दो। मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। धन्यवाद। आपको बता दें, कोरोना के रिकॉर्ड केसेस के बीच देश को इस महामारी से लड़ने के लिए भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने देश में कुछ शर्तों के साथ रूसी कोरोना टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO की विषय विशेषज्ञ समिति की मंजूरी के बाद भारत का औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI अंतिम फैसला लेगा। अंतिम मंजूरी के साथ ही अब देश में 3 कोरोना टीके होंगे। देश में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोविशील्ड और भारत बायोटेक ICMR के टीके को वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इनकी 10 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है। ये प्रधानमंत्री जी से हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि ये कैंपेनिंग कब बंद करेंगे और कोरोना का मीटिंग कब बुलाएंगे। देश भर में लोग मर रहे हैं, गुजरात से लेकर के हैदराबाद, महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, देश चारों तरफ ये बीमारी फैल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी तरह का हाई पावर्ड एम्पावर्ड कमेटी किसी तरह का बैठक नहीं बुला रहे हैं। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप प्रचार करना कब बंद करेंगे और कोरोना के लड़ाई में अब आप कब शामिल होंगे। एक और सवाल कि इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं ये कब विपक्ष के चीफ मिनिस्टर को ट्रोलिंग बंद करेंगे। क्योंकि जब विपक्ष के जो मुख्यमंत्री सवाल करते हैं कि वैक्सीन की कमी है तो इनके जो मंत्री लोग और कोई काम ही नहीं है, ये ट्रोल करना शुरू कर देते हैं उनके उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो ये ट्रोलिंग कब बंद करेंगे, ये सवाल। एक और सवाल कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स को प्रधानमंत्री जी कब शामिल कराएंगे। दुनिया में 13 वैक्सीन के आसपास अप्रूवल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कब फोन उठाया था, कब बात की थी कि बाकी 13 देश को बुला करके 13 मैन्युफैक्चरर बुला करके इसके वैक्सीन इस देश में उपलब्ध कराए जाए। प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन कोरोना के इस महामारी के बीच में विदेश जाने के लिए समय है, लेकिन इनके पास समय नहीं है फोन उठा करके बात करने के लिए कि बाकी जो 13 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत क्यों नहीं आए। अब तक इस देश में 10 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, करीब 6% इस देश की आबादी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 60 और 70% तक जब तक टीकाकरण नहीं होती है तब तक हर्ड इम्यूनिटी बनती नहीं है। इस देश में 30 करोड़ तो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनके पास हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जो उम्र में ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से बता दें कि इस कम से कम 30 करोड़ का टारगेट कब तक पूरा होगा, उनका क्या प्लान है, यह तो कम से कम इस देश को बताएं। आखिरी में आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है, वैक्सीन फॉर ऑल। आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि सरकार के ऊपर दबाव डालिए कि आज 940 लोग की मौत हो गई है। और एक और आंकड़े मैं आपको आखिरी में देना चाहूंगा,
ये मोर्टेलिटी रेट जो है इन्फेक्टेड में से 0.53 है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोग संक्रमित होते हैं तो एक व्यक्ति मरता है। 100 लोग संक्रमित होने से एक व्यक्ति की मौत होती है। तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये एक छोटा सा बीमारी है। और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देश की आबादी से तो उस दृश्य को जो है कल्पना करना ही संभव नहीं है। प्लीज रिमेंबर दैट इट इज 0.53 फॉर एवरी 100।